जो रैली हुआ आज पटना का बारात दिखा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज का जो रैली था, अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ, उसका समापन करके हम लोग दरभंगा के लिए लौट रहे हैं। आप देखे हैं कि हज़ारों की संख्या में हम लोग आए थे और माननीय तेजस्वी जी के मनोबल को बढ़ाने का काम किए हैं कि अति पिछड़ा आपके साथ है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। निश्चित रूप से 2025 जो होगा, वो तेजस्वी जी का होगा, राष्ट्रीय जनता दल का होगा, महागठबंधन का होगा। कैसे बात कर रहे हैं? एक समय ऐसे ही कहता था कि अति पिछड़ा तो वोटर लालू जी का है। वोटर किसी का कोई नहीं होता है, जो काम करेगा उसी का वोटर है। और समाज के हित के लिए माननीय लालू जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो कर रहे हैं, वो दूसरा नहीं करेंगे। आप देखिए, युवाओं को रोजगार देने का काम किए। अभी माई बहन योजना का बात कर रहे हैं तेजस्वी जी। अभी आप देखे होंगे कि 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, 400 के बदला 1500 पेंशन देने की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, पलायन को रोकने का काम करेंगे। आप तमाम चीज देख रहे हैं। सामाजिक न्याय जो आदमी करेगा, समाज के सभी वर्ग के लोग उनके साथ जाएगा। एक सवाल करेंगे, आपके नेता के नेतृत्व में वही जाति जनगणना को भाजपा गुणगान कर रहे हैं, वो समर्थन देखिए देखिए हम बताते हैं, बिहार में जो जातीय जनगणना हुई थी, हम लोग रिजिड थे। हमारी पार्टी रिजिड थी कि भारतीय जनता पार्टी उसके लिए चुप हो गई थी और हमारी पार्टी रिजिड थी कि जनगणना होना चाहिए। आज उसी को देख करके उन्होंने, मेरे लालू जी जो 1996 में 90 में मांग करते थे कि जातीय जनगणना होना चाहिए, उसको आज लागू किए हैं नरेंद्र मोदी जी। तो ये समझिए कि हम लोगों की लड़ाई का देन है कि उसको लागू करना पड़ा है, क्योंकि अगर लागू नहीं करता तो हम लोग 2025 के बाद सड़क पर होते। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि मेरा बनाए गए रास्ता पर वो लोग चले। आप देखिए ना, एक बात बता देते हैं कि नौकरी देने की बात हुई है, तो तेजस्वी जी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहे थे 2020 में कि हम युवाओं को नौकरी देंगे। 17 महीने के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख नौकरी देने का काम किए। 5 लाख नौकरी दिए, तो अब ये नीतीश कुमार कहते हैं कि नौकरी मतलब नीतीश। नहीं समझे? तो बताइए कि रास्ता हम लोग बनाए थे, उस रास्ता पर चलते हैं, तो हम लोगों का काम है रास्ता बनाना। चलें, लेकिन जनता समझ रही है कि हमारा हित का काम कौन करेगा, वो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ही करेगा। इस प्रकार से भीड़ आया है, क्या वोट में भी कन्वर्ट होगा कि सिर्फ भीड़े रह जाएगा? आप, ये तो सिर्फ झांकी है। वोट में सब देखना आपको बाकी है। हम उसका कारण, जितने लोग आए थे, आम जन छोड़ दीजिए, सभी के पास कम से कम 200-200 वोट के कैपेसिटी है। ऐसे लोग हैं, ये सब कार्य करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि तेजस्वी जी के साथ अति पिछड़ा है जी। क्या कुछ कहिएगा, कहाँ से आए हैं? दरभंगा। गौरव जी को लेकर, क्या गौरव जी के साथ आए हैं? हाँ, गौरव जी के साथ। कैसा नेता है? बहुत बढ़िया है। किनके साथ है इस बार? इन बार तेजस्वी जी के साथ है और तेजस्वी जी हम लोगों के साथ रह करके बढ़िया काम करेंगे, क्योंकि जो आजकल में जो अभी चुनाव हुआ है झारखंड, जो झारखंड में जितना बोल गए वो करते नहीं, बल्कि बोलते नहीं, वो करके दिखलाते हैं। नेताजी ये देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, परिवर्तन होगा, जरूरी है। हाँ, स्वस्थ देख रहे हैं, बीमार देख रहे हैं। हाँ हाँ जी, जी बिल्कुल, वो तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों स्तर से बीमार हैं। कितने की संख्या में आप लोग आए हैं? हम लोग करीब 1500 से लेकर के 3000 के बीच में हम लोग दरभंगा से आए हैं गौरव जी के नेतृत्व में। और मतलब हम लोगों का आना जो इस तरह का रहा, भीड़ भरा में इतना रहा कि हम लोगों को कुछ साथी अभी तक मिल भी नहीं रहे हैं, लेकिन वहाँ सबसे फोन से बात हुई है, सब सम्मेलन स्थल पर पहुंचे हैं। काफी जद्दोजहद के बाद हम गौरव जी लोग 2025 के क्षेत्र की जनता को क्या? देखिए, हम 2025 में अपने क्षेत्र को जनता के यही कहना चाहते हैं कि वैसी सरकार को लाओ बिहार में, जो युवाओं के बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे, वृद्धजनों के बारे में सोचे, दिव्यांग जनों के बारे में सोचे, समाज के हित के बारे में सोचे और समाज को एकजुट के रूप में कैसे लेके चले, वैसी सरकार बिहार में चाहिए। नफरत की सरकार नहीं चाहिए, मोहब्बत की सरकार बनाने वाले लोग चाहिए। और निश्चित रूप से हमारे नेता
मोहब्बत बांटने के लिए आए हैं और मोहब्बत के साथ साथ हमारे नेता दरभंगा जिला से हमारे नेता को पूर्ण समर्थन है। 10 का 10 सीट हम लोग दरभंगा से इस बार तेजस्वी यादव को देंगे। यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।